गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर के अटल सिटी ट्रांसपोर्टर कार्यालय पर शनिवार उस वक्त हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब कांग्रेस विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी को बैठक स्थल के बाहर से लौटा दिया गया। विधायक जीतू को ये कहते हुए होने वाली बैठक से लौटाया गया कि क्राइसिस की बैठक लिस्ट में आपका नाम नहीं है। हालांकि बैठक से बाहर हुए जीतू ने मीडिया से चलित मुलाकात की और हुए घटनाक्रम को लेकर भाजपा के लोगों को हठधर्मी बताया और अपनी बेइज्जती को शहर की बेइज्जती बताया। कोविड महामारी की शुरुआत के बाद इस बीमारी पर विचार मंथन और मरीजों की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आदेश के बाद शहर इंदौर में क्राइसिस कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में शुरुआत से ही पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भी शामिल रहे। आपको यह भी बता दें कि इस कमेटी में कांग्रेस के विधायकों को शामिल करने को लेकर आवाज भी बुलंद की गई थी। इस पूरे मामले में कभी कभी बैठकों में कांग्रेस विधायकों को शामिल किया जाता था, लेकिन शनिवार इंदौर अटल सिटी ट्रांसपोर्ट कैंपस में कमेटी की बैठक कोविड के चलते होनी थी। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जब पहुंचे तो ये कहते हुए कि आपका नाम बैठक लिस्ट में नहीं है। जीतू पटवारी को बाहर से ही लौटा दिया गया। मौके पर मौजूद मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने हुए इस अपमान को शहर इंदौर का अपमान बताया और कमेटी में शामिल भाजपा के अधिकारियों को गलत ठहराया। हालांकि हुए इस मामले में अब देखना यह होगा कि जीतू पटवारी का इस तरीके से बैठक में जाने से रोकना क्या कांग्रेस पार्टी इसको पचा पाती है या फिर इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलती है। पर आपको बुलाया जाता है नहीं, मेरा ये तो इंदौर शहर का अपमान है। इंदौर शहर के उन मतदाताओं का अपमान है। मेरा क्या अपमान? मैं जो कुछ हूँ इंदौर शहर के उन मत से हूँ, वोट से हूँ। सज्जन सिंह वर्मा जी पे भी एफआईआर दर्ज हुई है। ये अलोकतांत्रिक है मुख्यमंत्री जी। इसमें बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता, क्राइसिस मैनेजमेंट के सारे लोग, उनका लिस्ट में नाम था। मैं देख के आया। मुझे कल फ़ोन आया था एडीएम का। उन्होंने कहा कि आपको समीक्षा में आना है। मैंने पुलिस ने जब कहा कि सर आपका नाम नहीं है तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने एडीएम से पूछ लो, उन्होंने बुलाया था। इतने में मेरी कलेक्टर का फ़ोन आया, मनीष सिंह जी का। उन्होंने कहा कि सर आपको यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया है, आपको आमंत्रित किया गया है खेल प्रशाल में, जहाँ पर मुख्यमंत्री भाषण देंगे और हम ताली बजाएंगे। ये समीक्षा की मीटिंग है। यहाँ पे हम जो कोविड के बाद पोस्ट कोविड सामाजिक परेशानी आ रही है, क्या आ रही है? कर्मचारियों को जिनके साथ योद्धा कहा गया था, जिनके साथ न्याय करने की बात कही थी, वो चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। नर्सों हड़ताल पे है। ऐसे ही जितने टेम्परेरी जॉब पे लोग रखे थे साल भर से, फिर उनको निकाल दिया है। ऐसे ही पोस्ट कोविड में जो लोग मर गए, जिसमें 1 लाख रुपए की सीएम की घोषणा है, अब वो 1 लाख रुपए आप देने के लिए कोई आपकी प्रोसेस चालू हो और जिन लोगों को कोविड लिख दिया गया और नॉन कोविड में उनकी मृत्यु हो गई, कोविड से हट गया फिर हो गया, तो उन लोगों को क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए? ऐसे तमाम मुद्दे, स्कूल की फीस, इस कोविड के बाद काम धंधे सबके बंद थे। बच्चों पर प्रेशर है, पालकों पर प्रेशर है कि फीस भरो। ये सब मुद्दे सीएम से हमें चर्चा करने थे। मैं पूरी फाइल बना के लाया था। तो सीएम हमसे चर्चा नहीं करना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि विधायकों से चर्चा नहीं करना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं युद्ध को मिलकर लड़ना है और दूसरी तरफ जो हमारी वाहवाही करे उनके साथ मिलकर बात करना है और जो सवाल खड़ा करे वो होना ही नहीं। ये लोकतंत्र का अपमान है, ये इंदौर शहर का अपमान है, ये अपमान है एक जनतंत्र की व्यवस्था का। मुख्यमंत्री जी से आशा नहीं थी, मुझे दुख हुआ। शिवराज सिंह जी, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आप चोरी के रास्ते से मुख्यमंत्री बने हो, डाका डालकर मुख्यमंत्री बने हो, पर हमारे मुख्यमंत्री हो आज यार। हम मुख्यमंत्री से एक जनप्रतिनिधि बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? और वो सलीके से, कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे कि एक मुख्यमंत्री की गरिमा रखना हमारा धर्म है और उस गरिमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहते हैं। पर नहीं, आपको नहीं बुलाया गया है मीटिंग में तो नहीं आओगे। तो मैं चूँकि कलेक्टर का से बात हुई मेरी सीधी मनीष सिंह से, तो मैं जा रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि ये सब बातें लोकतंत्र के हित करनी है। ये चोरी से डरे हुए लोग अब लोकतांत्रिक बातें भी नहीं करना चाहते। धन्यवाद। जब भी होगा जनता बोलेगी, जनता बोलेगी।